वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ थियोरेटिकल पोर्शन से। देखेंगे यहाँ पर नंबर 1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं ना, फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का हमारा सर्कल होगा। ये सर्कल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस सर्कल पर का किसी कॉर्ड का, मान लेते हैं कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट m हमें गिवन है, मान लेते हैं x1 y1, तो किस तरीके से इस कॉर्ड का इक्वेशन हम निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर। किस कॉर्ड का इक्वेशन, मतलब कॉर्ड ए बी का, जहां पर हमें मिड पॉइंट m गिवन होगा। देखेंगे यहाँ पर कैसे निकालते हैं। सेंटर हमारा कितना हो जाएगा इसका, अगर सेंटर का बात करें तो सेंटर हमारा कितना हो जाएगा, -g कॉमा -f। और अगर रेडियस का बात करें तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये तो बेसिक बात है, पहले से हम जानते हैं कि सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, -g कॉमा -f, और रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ऐसा करते हैं ना, AC को कनेक्ट कर देते हैं और BC को भी कनेक्ट कर देते हैं, AC और BC को ज्वाइन कर देते हैं और CM को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो CM हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। कैसे, हालांकि ये सब तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन फिर से आप समझिए। CMA और CMB हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों एंगल हमारा बराबर हो जाएगा, CMA और CMB, और AB हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों हमारा मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री। और ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, ये कैसे पता चला कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। हालांकि इस पर हम कम से कम 10 बार बात कर चुके थे, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं। CA और CB हमारा रेडियस के बराबर हो जाएगा, CA और CB हमारा रेडियस के बराबर हो जाएगा, और ये कॉमन साइड CM और AM BM हमारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि M हमारा क्या है, मिड पॉइंट। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है मतलब CMA और CMB हमारा बराबर, और उन दोनों का सम हमारा क्या होगा, 180, क्योंकि AB हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो वो दोनों मतलब क्या है, 90 90। सिंपल। तो इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। हाँ, हम निकाल क्या रहे थे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। मिड पॉइंट हमारा क्या है, x1 y1। तो AB का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, इस पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर AB का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट तो हमें पता है x1 y1 AB पर का। अगर किसी तरह हमें इसका स्लोप पता चल गया तो हम लाइन का इक्वेशन बहुत ही आसानी से लिख देंगे। और स्लोप कैसे पता चलेगा, कुछ हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है, देखिएगा यहाँ पर CM का हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, CM का हम स्लोप निकाल सकते हैं। CM का स्लोप हमारा कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट हमें पता है इस लाइन पर का, तो स्लोप हम निकाल सकते हैं। क्या बनेगा हमारा, y1 माइनस माइनस प्लस f हो जाएगा अपॉन x1 माइनस माइनस प्लस g हो जाएगा। तो इस तरीके से हम CM का स्लोप निकाल लेंगे। और रहा बात AB का स्लोप का, तो वो कैसे निकलेगा, देखिएगा यहाँ पर स्लोप ऑफ CM इंटू स्लोप ऑफ AB हमारा क्या आएगा, -1। कैसे कैसे पता कैसे चला कि इसका, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा -1 आएगा, क्योंकि इन दोनों का स्लोप, ये दोनों लाइन हमारा परपेंडिकुलर है, इससे पता चला। ठीक है, सिंपल सा बात है, ये दोनों लाइन हमारा परपेंडिकुलर है, तो इससे पता चला। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ CM कितना है हमारा, y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g इंटू स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1। हम बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं यार, ये सब बात ना पहले कम से कम हमको लगता है स्ट्रेट लाइन से सर्कल तक अब तक कम से कम भी तो 15-20 बार से ज़्यादा बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हर बार क्यों बताते हैं, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे ना, मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए ना कि ऐसा कभी आपको नहीं महसूस हो कि वो लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो फिर इधर दिक्कत आ रहा है। हर बार हम रिवाइज करते ही चलेंगे, ठीक है, तो जिससे आपको कम से कम दिक्कत हो। लेकिन हाँ, हम बोलेंगे कि आप पीछे का सारा पढ़ के आइए, पीछे का सारा पढ़ के आए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। हालांकि हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि छोटा से छोटा बात हर लेक्चर वीडियो में बताते हैं, हर लेक्चर वीडियो में बताते हैं। तो यहां से हमारा स्लोप ऑफ AB कितना आ जाएगा, -x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f। तो स्लोप ऑफ AB हमारा आ चुका है क्या, -x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f। अब हम AB का इक्वेशन लिखेंगे, AB का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ AB।
तो इक्वेशन ऑफ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस पॉइंट क्या है हमारा x1 y1 ना, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है हमारा माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f x माइनस x1। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से ए बी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा अरेंज करेंगे, ऐसा करते हैं ना, वाई एन प्लस एफ को उस तरफ भेजते हैं, तो ये हमारा बनेगा वाई माइनस वाई वन प्लस एफ, और राइट हैंड साइड हमारा क्या बनेगा, माइनस एक्स वन प्लस जी एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, सबको एक तरफ लाते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सबको अगर एक तरफ लाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स वन अच्छे से लिखेंगे, एक्स वन प्लस जी प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस एफ इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह तो है ना, यहाँ पे जगह तो बचा नहीं, तो एक स्लाइड हमें ऐड ही करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। हाँ, तो कहाँ पर हम आ चुके थे, लिखेंगे यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, x माइनस एक्स वन प्लस जी प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस एफ इक्वल टू 0। इसे ओपन करेंगे तो ये हमारा बनेगा एक्स वन प्लस जी एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर माइनस जी एक्स वन, यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, वाई वन प्लस एफ वाई माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस एफ वाई वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, एक्स वन, तो एक्स वन प्लस क्या है हमारा, वाई वन, ये क्या है हमारा, जी एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी एक्स, और क्या है हमारा, इधर है एफ वाई, तो प्लस एफ वाई प्लस एफ वाई, अच्छे से लिखेंगे, और क्या है हमारा माइनस, अच्छा आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे, हम थोड़ा स्पेस दे करके लिख रहे हैं, क्यों दे करके लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। माइनस क्या है, एक्स वन स्क्वायर, और इधर क्या है, वाई वन स्क्वायर, और क्या है, जी एक्स वन, और क्या है, एफ वाई वन इक्वल टू 0। यहाँ पर स्पेस क्यों दी है अब आपको समझ में आएगा, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच चुके, ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर 2gx1 कर देते हैं, ये x1 थोड़ा दूर हो गया, 2gx1 कर देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा gx1 आया, हालांकि माइनस लगा हुआ है ना, तो एक तरीके से एक्स्ट्रा माइनस gx1 आया, तो बैलेंस करने के लिए प्लस gx1 हमें करना होगा, तो प्लस gx1 करें, तो ऐसा करते हैं, gx है ना, तो यहाँ पर ही हम x प्लस x1 कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 2f(y1) कर देते हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर y प्लस y1 करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये माइनस बार लगा हुआ है, तो हम माइनस एफ वाई वन किए, तो बैलेंस करने के लिए प्लस एफ वाई वन करना होगा ना हमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और ऐसा करते हैं प्लस सी, एक्चुअल में क्या है ये माइनस सी, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पर, तो बैलेंस करने के लिए प्लस सी। ऐसा क्यों किए अब समझ में आएगा आपको, देखिएगा यहाँ पर, अगर इसे हम अच्छे से देखें, तो कुछ याद आया आपको, आप बोलेंगे कि क्या याद आया इसे देख करके, आप बोलेंगे कि क्या याद आया इसे देख करके, याद है, टी 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 याद है, टी इक्वल टू टी में हम क्या करते थे, सर्कल का इक्वेशन में अगर मान लेते हैं सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, तो सर्कल का इक्वेशन में टी लगाने के लिए हम क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर की जगह पे x(x1), वाई स्क्वायर की जगह पे y(y1), x के जगह पे x प्लस x1/2, y के जगह पे y प्लस y1/2, और c को एज इट इज हम छोड़ देते थे, तो उसे हम क्या बोलते थे, t। तो ये हमारा क्या है, t, और इसे अगर आप अच्छे से देखें तो ये क्या है आपका s1, ये क्या है हमारा s1 बोले तो x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 रखने पर जो हमें मिलेगा, तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ से,
टी माइनस एस वन इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू एस वन, टी इक्वल टू एस वन। तो अब आगे, अभी से आगे आपको कभी भी मिड पॉइंट अगर पता हो तो ये आप पूरा ड्रामा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सिर्फ टी इक्वल टू एस वन लगा देंगे, टी इक्वल टू एस वन। और टी हमारा क्या है, हालांकि फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। टी के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स एक्स वन। वाई स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे, वाई वाई वन। एक्स के जगह पर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई के जगह पर वाई प्लस वाई वन बाई टू, और सी के जगह पर सी को एज इट इज ही हम छोड़ देंगे। तो आपको क्या करना है, ये सब पूरा ड्रामा नहीं करना है। अगर आपको मिड पॉइंट पता है तो आप सिंपल टी इक्वल टू एस वन लगाएंगे। क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगा, यहां पे इसे ध्यान रखिएगा, टी इक्वल टू एस वन। ठीक है, टी इक्वल टू एस वन, हालांकि हम पहले से लिख करके लाए ये टी इक्वल टू एस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, इसका इक्वेशन मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और एक कॉर्ड है ए बी जिसका मिड पॉइंट एम एक्स वन कॉमा वाई वन हमें मालूम है। तो ए बी का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, टी इक्वल टू एस वन। टी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर के जगह पे वाई वाई वन, और सी को कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे का वैसा लिख दीजिए। तो टी इक्वल टू एस वन, एस वन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, एक्स वन को वाई वन रखिए इसमें, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ ए बी whose मिड पॉइंट m is x1 कॉमा y1। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, तो आपको ये पूरा ड्रामा नहीं करना है, हमें बस आपको ये याद रखना है कि अगर मिड पॉइंट आपको पता है, मिड पॉइंट m आपको पता है, तो आप क्या लगाएंगे, t इक्वल टू एस वन। वहां से आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा, कौन सा कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाएगा, जिसका मिड पॉइंट m है। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब ये इतना डिटेल में आपको बताया ना, क्यों बताया इतना डिटेल में, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको ऐसा ना लगे कि कुछ मैजिक हो रहा है। बट इसके बाद अब आपको हम इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि सारा का सारा अगर डिटेल में बताने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले इसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। एक नोट लिखिएगा यहाँ पर, एक नोट लिखिएगा यहाँ पर, देखिएगा ये नोट अपने आप स्टेटमेंट ही काफ़ी है हमारा। एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमसे, अमंग ऑल कॉर्ड्स थ्रू x1 कॉमा y1, ठीक है। अमंग ऑल कॉर्ड्स थ्रू x1 कॉमा y1 मान लेते हैं। ये क्या हो रहा है यार, बाल आ रहा है क्या, x1 कॉमा y1 द शॉर्टेस्ट वन कॉर्ड इज हुज मिड पॉइंट इज x1 कॉमा y1। तो यहां पर हमसे क्या बोल रहा है कि x1 कॉमा y1 से गुजरता हुआ सभी कॉर्ड में से शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, जिसका x1 कॉमा y1 हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट। x1 कॉमा y1 हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट। तो याद रखिएगा कि x1 कॉमा y1 से गुजरता हुआ जितना भी कॉर्ड होगा उसमें से सबसे छोटा कॉर्ड कौन सा होगा, जिसके लिए x1 कॉमा y1 हमारा मिड पॉइंट होगा। x1 कॉमा y1 हमारा मिड पॉइंट होगा। तो दिखाने के लिए एक दो कॉर्ड और आपका ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। इसे मान लीजिए बी, सी, और इसे मान लीजिए डी, ठीक है। तो ए बी का अगर मिड पॉइंट एम है तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट कॉर्ड। ये तो कॉमन सेंस का बात है, ज़्यादा इसे डिटेल में बात करने का जरूरत भी नहीं है। हाँ, और इस ये जो कॉर्ड है हमारा, उसका लेंथ कितना होगा, 2 टाइम्स रूट मॉड ऑफ S1। और ये आया कहाँ से, सबसे बड़ा बात है ये कि ये आया कहाँ से। देखेंगे यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर हम मान लेते हैं -g कॉमा -f। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर मान लीजिए O। तो ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। और अगर हम CM को कनेक्ट करें तो ये 90 डिग्री हमारा बनाता है। ये तो पता है ना हमें पहले से, हाँ पता है।
तो अगर ये 90 डिग्री बनाता है, ओ एम ए अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए एम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर, और इसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर, तो रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ए बी हमारा किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एम। पता कैसे चला ये 2 टाइम्स ऑफ ए एम, एम हमारा मिड पॉइंट है, मतलब ए एम और बी एम हमारा बराबर है, तो ए बी को हम क्या बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए एम, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। रेडियस कितना होता है हमारा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रेडियस का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं ना, नीचे लिखिए, तो रेडियस का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और रहा बात परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर आप कैसे निकालेंगे, पी आप कैसे निकालेंगे, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए ना, दोनों पॉइंट आपको पता है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए, क्या बनेगा आपका y1 माइनस माइनस प्लस एफ का स्क्वायर प्लस x1 माइनस माइनस प्लस जी का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इधर क्या मिलेगा आपको y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f(y1), और क्या मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1। तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर भी एफ स्क्वायर जी स्क्वायर है, क्या बचा हमारे पास 2 टाइम्स, दोनों में माइनस है ना, तो ऐसा करते हैं माइनस बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, लिखेंगे यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1), और इधर c था ना प्लस c। ये क्या है हमारा S1, S1 बोले तो सर्कल का इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 रखने पर जो हमें मिला, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा S1, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स रूट S1, माइनस पहले से लगा हुआ है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ माइनस S1। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है ना कि ये रूट के अंदर निगेटिव कहाँ से आया, तो ये निगेटिव आपको दिख रहा है, दरअसल ये निगेटिव है नहीं, कैसे देखिएगा यहाँ पर, ये जो पॉइंट है हमारा x1, y1 ये सर्कल के अंदर है, तो S1 हमारा कैसा आएगा निगेटिव, S1 निगेटिव आएगा, तो पहले से निगेटिव है और S1 निगेटिव, तो ओवरऑल तो हमारा पॉजिटिव ही आ गया ना। और कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा करते हैं ना, इसको मॉड के साथ ही लगा लेते हैं, तो आप चाह कर भी अंदर वाला चीज को निगेटिव नहीं कर पाइएगा। हालांकि ये कॉमन सेंस का बात है कि S1 हमारा निगेटिव आएगा और एक निगेटिव साइन है, तो निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव बना देगा ना, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हटा ही देते हैं झंझट, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ S1, इसलिए यहाँ पर 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ मॉड S1 डायरेक्ट लिखा हुआ था, क्योंकि माइनस देखते के साथ ना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं आई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि S1 तो आपका निगेटिव आएगा, तो ओवरऑल तो अंदर का चीज को आपको पॉजिटिव बना ही देगा, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए माइनस हटा के सिंपल मॉड ही लगा दिए, मॉड S1, तो चाह कर भी अब किसी को ये निगेटिव ना दिखेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज गिवन बाय L इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ मॉड S1। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, कॉर्ड AB का लेंथ। ठीक है, याद रखिएगा ये। आगे बढ़ेंगे, ये अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं ये सर्कल है और एक बाहर का पॉइंट मान लेते हैं x1, y1 से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस सर्कल पर, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा। मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा ये है AB, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या आ जाएगा AB, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा हमारा AB। अब अगर मान लीजिए आपसे कोई बोले कि AB का इक्वेशन बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, पहले तो आपको मिड पॉइंट पता था, तो आप t इक्वल टू S1 लगा दे रहे थे, t इक्वल टू S1 लगा दे रहे थे, वहां से आपको AB का इक्वेशन मिल जा रहा था। लेकिन आपको इस बार मिड पॉइंट नहीं पता है, वो पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है सर्कल पर, वो पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है सर्कल पर, तब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपका क्या होगा, धीरे से बोलिएगा, t इक्वल टू 0।
t इक्वल टू 0। ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर जाने का जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए t इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट p x1 y1 टू द सर्कल s इज गिवन बाय t इक्वल टू 0। ज़्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं, बस t इक्वल टू 0 आप याद रखिए और मजे में रहिए। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 याद रखिएगा। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मिड पॉइंट पता होता तो t इक्वल टू s1, अगर बाहर का पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है सर्कल पर, उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इक्वल टू 0। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम x1 y1 टू द सर्कल s इज गिवन बाय ss1 इक्वल टू t स्क्वायर। हालांकि ये सब ना फॉर्मूला वगैरह जरूरत नहीं पड़ता, एग्जाम में भी आपसे कभी नहीं पूछेगा। अगर आपको x1 y1 दिया हुआ है तो आप स्लोप से डायरेक्ट इक्वेशन ही निकाल लीजिएगा, दोनों ट्रायंगल निकाल लीजिएगा, लेकिन अब है तो ध्यान में रख सकते हैं इसे। ठीक है, ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा किसका, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट p x1 y1 टू द सर्कल। क्या होता है हमारा ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू 0, अगर हमें पॉइंट p पता है तो। ऐसा है ना कि ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन से कुछ नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे ना तो एट द एंड आपको तभी इस बात समझ में आएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको दो चीज दिमाग में रखना। पहला, अगर मिड पॉइंट x1 y1 कॉर्ड का आपको पता है तो कॉर्ड का इक्वेशन होगा आपका t इक्वल टू s1। अगर पॉइंट p x1 y1 जिससे टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ किया जा रहा है तो उस केस में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0। बस ये दो बात का ध्यान रखना है। नंबर थर्ड, अगर मन है तो याद कर लीजिए कि पॉइंट p x1 y1 से जो पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये कंपलसरी नहीं है, अगर मन है तो याद रख लीजिए, मन नहीं है तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन वैसे इन जनरल उतना इस पे पूछता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। अब बात समझ में आया क्योंकि एट द एंड आपको क्वेश्चन से ही समझ में आने वाला है, तो क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको बात समझ में आएगा। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन to the circle x square plus y square equal to 8 at the points where the line x plus 2y equal to 1 intersect the circle, then find से पहले जो बोल रहा है वो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है हमसे, if tangents are drawn to the circle, और सर्कल कितना बोल रहा है हमारा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं सर्कल, और बड़ा बनाया क्या, इतना बड़ा ठीक है। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बोल रहा है सर्कल का, एक्स स्क्वायर, हालांकि ये लिखने का जरूरत नहीं है, यहां पर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 एट द पॉइंट वेयर द लाइन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट द सर्कल। अच्छा, एक लाइन है हमारा, लाइन का इक्वेशन क्या बोल रहा है, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो टेंजेंट कहां पर ड्रॉ करना है हमें, ये लाइन जहां पर सर्कल को कट कर रहा है, मतलब मान लेते यहां पर कट कर रहा है तो यहां पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है और यहां पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसका नाम दे देते हैं कुछ, ए बी। ठीक है, और मान लेते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा, मान लेते हैं, क्या पूछेगा तो मानेंगे। हाँ, तो ये लाइन का इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट पूछ ही लिया, तो मान लेते हैं p x y1, और ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हमें मालूम है क्या, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन मालूम है। ऐसा करते हैं ना, हम अपने तरफ, अगर मान लेते ये हमें मालूम नहीं रहता तब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम क्या निकालते हैं, फिर कंपेयर करके देख लेंगे कि x1 और y1 हमारा क्या आ रहा है। मान लेते ये हमें अभी मालूम नहीं है, तो आप कैसे निकालिएगा, आपको पता है कि अगर P से टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो उस केस में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम कैसे निकालते हैं, t इक्वल टू 0 से, t इक्वल टू 0 से। तो यहां पर लिखिएगा इक्वेशन ऑफ ए बी कितना आ जाएगा आपका, t इक्वल टू 0, बोले तो एक्स x1 प्लस y1 माइनस 8, एक्स x1 प्लस y1 माइनस 8। लेकिन ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या बोल रहा है, x प्लस 2y
-1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब एक ही चीज है, ये दोनों आइडेंटिकल है आपका, मतलब एक ही चीज है। मतलब ए बी का इक्वेशन आपको पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में, और आप ए बी का इक्वेशन निकाल लिए टी इक्वल टू 0 लगा के। आप कंपेयर करके x1 y1 नहीं निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x1/1 इक्वल टू y1/2। कोएफिशिएंट को कंपेयर करिए तो ये हमारा बनेगा y1/2 इक्वल टू c1/c2, मतलब -8/-1। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये दोनों बराबर है तो यही होगा ना हमारा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से हमारा x1 का वैल्यू कितना आ गया 8, और y1 कितना आ जाएगा 8 × 2 16। ये 8 है ना, -8/-1, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं x1, y1। कितना आ गया 8, 16, 8, 16। आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स हमारा क्या आ गया 8, 16। अच्छा सवाल था ये, ठीक है। एट द एंड तो क्वेश्चन से ही आपको बात समझ में आने वाला है ना, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसे। आगे क्या बोल रहा है हमसे, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इधर आ जाते हैं, ये क्या हुआ यार, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मिड पॉइंट का बात कर रहा है ना, तो ऐसा करते हैं, इसका मिड पॉइंट M को हम मान लेते हैं H, K। अगर हमें मिड पॉइंट पता है तो कॉर्ड AB का इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, T इक्वल टू S1। याद करिए, अगर हमें मिड पॉइंट पता है तो उस केस में कॉर्ड का इक्वेशन हमारा क्या होता है, T इक्वल टू S1। तो T इक्वल टू S1 लगाएंगे तो ये हमारा बनेगा x1 y, x1 हमारा h है ना, h, k हम मान लिए हैं, तो ये हमारा बनेगा hx प्लस ky -8 इक्वल टू S1। S1 हमारा कितना आ जाएगा h² प्लस k² -8। तो यहां से हमारा क्या आ गया, इधर लिख लेते हैं, ये 8 और 8 तो कैंसिल, क्या बना हमारा hx प्लस ky माइनस h² प्लस k² इक्वल टू 0। और ए बी का इक्वेशन हमें पहले से मालूम है, कितना x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0। और ये दोनों हमारा आइडेंटिकल हो जाएगा, दोनों हमारा क्या है, ए बी का ही इक्वेशन है ना, तो दोनों मतलब क्या है, आइडेंटिकल। अगर ये आइडेंटिकल है तो यहां से हम बोल सकते हैं, ऐसा करते हैं, एक स्लाइड ऐड करिएगा इसमें पहले। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा 1 ना, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो यहां से हम बोल सकते हैं a1/a2 क्या बनेगा हमारा, h/1 इक्वल टू b1/b2, मतलब k/2 इक्वल टू -h² प्लस k² अपॉन -1। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों से हमें मिलेगा k इक्वल टू 2h, k इक्वल टू 2h। और इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, k इक्वल टू 2 टाइम्स h² प्लस k²। और k का वैल्यू हमारा क्या था 2h, तो यहाँ पर 2h रखेंगे, तो 2h इक्वल टू 2 टाइम्स h² प्लस k²। हमें निकालना क्या था, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ, तो k की जगह पे क्या रखेंगे 2h। तो यहाँ से आ गया हमारा 2 और 2 तो कैंसिल होते नजर आ रहा है, h इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 h²। सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा बनेगा h 5h -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से h का दो वैल्यू मिला, एक 0 और h का दूसरा वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/5। h का वैल्यू अगर 0 है तो k का वैल्यू कितना होगा 2h, मतलब वो भी हमारा क्या हो जाएगा 0।
और h का वैल्यू 1/5 है, तो k का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2/5। हालांकि h का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि h का वैल्यू 0 हुआ तो k का वैल्यू 0, मतलब मिड पॉइंट 0,0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो सर्कल का सेंटर है 0,0, तो सेंटर से तो वो फिर डायमीटर हो जाएगा हमारा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। डायमीटर पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो तो हमारा पैरेलल ही हो जाएगा, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का बात कहाँ है, तो 0,0 हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। क्या आया हमारा 1/5 कॉमा 2/5। हालांकि इसका एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है देखिएगा, यहाँ पर मन तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। जैसे इसका मिड पॉइंट सेंटर का, सेंटर कितना है हमारा 0,0, जैसे इसका मिड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, इसका 0,0 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना आता है। कैसे निकालेंगे, इसका मान लेते हैं h और h, k नाम माने थे, तो अल्टरनेट देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा। दूसरा तरीका ये है हमारा, ऐसा करिए ना, h माइनस फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हमें आता है, क्या बनेगा h-0 अपॉन, कहाँ गया, लाइन का इक्वेशन हमें मालूम था x + 2y - 1, तो ये बनेगा हमारा h-0 अपॉन 1 = k - 0 अपॉन 2 = -0,0 इसमें रखिए, तो ये हमारा बनेगा 0 + 0 - 1 अपॉन a² + b², मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया हमारा 1/5। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया 1/5 और k का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2/5। तो इस तरीके से भी आप चाहे तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट हमारा क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर 0,0, तो दोनों में से जैसा आपको मन करे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मन नहीं था लेकिन फिर भी आपको बता दिए, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस का बात था ना, कि मिड पॉइंट हमारा क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट हमारा क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर हम सेंटर और मिड पॉइंट को कनेक्ट करें तो वो तो परपेंडिकुलर होता है ना। ये सब तो पहले ही बात कर चुका है, स्ट्रेट लाइन से बात करते आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से नहीं, सर्कल का स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं। ठीक है, उतना ही पहले से बात करते नहीं आ रहे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P 2,4 टू द सर्कल x² + y² = 8, देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, ऐसा करते हैं ना, हम इधर आ जाते हैं और सर्कल इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि एक पॉइंट है P 2,4 और इससे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है सर्कल पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है सर्कल पर। सर्कल का इक्वेशन हमारा क्या बोल रहा है, x² + y² - 8 = 0। ठीक है, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ देयर, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हमारा AB है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा क्या हो जाएगा AB, और इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं x1, y1। इसका मिड पॉइंट हम मान लीजिए आप x1, y1। अगर इसका मिड पॉइंट x1, y1 है तो AB का इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, लिखेंगे यहां पर इक्वेशन ऑफ AB क्या बनेगा हमारा, T = S1। इस पर पहले ही हम बात कर चुके हैं, तो T = S1 लगाइएगा, तो ये हमारा बनेगा x(x1) + y(y1) - 8 = x1² + y1² - 8। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x(x1) + y(y1) - 8 तो कैंसिल हो गया हमारा, माइनस x1² + y1² = 0। ठीक है, और हमें एक पॉइंट P2,4 भी पता है जिससे इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मतलब इक्वेशन ऑफ AB हमारा क्या हो जाएगा, T = 0। T = 0 लगाइएगा तो क्या बनेगा हमारा x(x1) + y(y1)
और सी को तो एज इट इज ही छोड़ देना है। तो ये हमारा बना एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिला ए बी का इक्वेशन, ये वाला, और यहां से हमें क्या मिले ए बी का इक्वेशन, ये वाला। मतलब ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, मतलब ये दोनों एक ही बात है ना, दोनों इक्वेशन ऑफ ए बी ही है। तो देखेंगे यहाँ पर लिख लीजिएगा 1 और 2 लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम फ्रॉम 1 and 2 x1 upon 1 equal to y1 upon 2 equal to minus x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन कितना है हमारा, -4 ना, -4। तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू 2x1, y1 इक्वल टू 2x1, और यहां से हमें क्या मिलेगा, ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं यार, जगह नहीं बचा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है ना हमारा ये, तो यहां से हमें मिलेगा, एक सेकेंड, हाँ यहां से हमें मिलेगा y1 इक्वल टू, ये 4 को उस तरफ भेजिए तो हमारा क्या बनेगा, 2 टाइम्स y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और y1 का वैल्यू हमारा क्या है 2x1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 2x1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4x1 इक्वल टू 5x1 स्क्वायर। सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा बनेगा x1 5x1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 का वैल्यू 0 आया, और x1 का वैल्यू 0 आया, और यहाँ पर लिखिएगा, और x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5, और y1 हमारा क्या है 2 टाइम्स ऑफ x1 ना, y1 कितना था 2 टाइम्स ऑफ x1। तो यहाँ से y1 हमारा क्या आ जाएगा 0, 2 टाइम्स ऑफ 0 मतलब 0, और यहाँ से y1 हमारा क्या आ जाएगा 8/5। अब ध्यान देने वाला बात है कि ये तो हो ही नहीं सकता, मिड पॉइंट 0,0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है 0,0। तो 0,0 तो मिड पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि फिर ए बी हमारा क्या हो जाएगा डायमीटर, ठीक है। और ये डायमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,4 है ना, डायमीटर पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे डायमीटर का एंड पॉइंट पे, तो वो तो पैरेलल हो जाएगा ना, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जबकि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है P 2,4 पर। तो ये तो हो नहीं सकता, बचा कौन 4/5, 8/5। तो मिड पॉइंट x1, y1 हमारा क्या आ गया 4/5, 8/5। अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में हम किए थे, क्या दूसरा अल्टरनेट तरीका, दूसरा तरीका क्या है, ये जो m है हमारा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, किसका, सेंटर का, 0,0 का। आप चाहे तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरा मन नहीं मार रहा है यार, आपको सॉल्व करा ही देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर x1 माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी का आपको पता है ना, ए बी का इक्वेशन पता है ना आपको, कितना था हमारा, t इक्वल टू 0 लगा के जो लाए थे, x प्लस 2y माइनस 4। तो ये हमारा बनेगा इक्वल टू y1 माइनस 0 अपॉन कितना 2 इक्वल टू माइनस 0,0 रखेंगे, तो ये हमारा बनेगा 0 प्लस 0 माइनस 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये कितना आ गया 4/5। तो यहाँ से x1 का वैल्यू कितना आ गया 4/5, और y1 का वैल्यू कितना आ गया 8/5। तो इस तरीके से भी आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा सेंटर का, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरीके से आप मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा करते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं पहले, रुक जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन, और हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। प्रूव दैट देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। नंबर 2, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, इधर आ जाते हैं, एक सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक वेरिएबल पॉइंट है ऑन द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो अगर इस वेरिएबल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हम अल्फा मान ले तो y कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 अल्फा। तो ये वेरिएबल पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, p अल्फा कॉमा 4 माइनस 2 अल्फा। ऐसा करिए, थोड़ा बड़ा सा लिख लीजिए, p अल्फा कॉमा 4 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। तो ये वेरिएबल पॉइंट हमारा किस तरह का है, अल्फा कॉमा 4 माइनस 2 अल्फा। अगर x की जगह पर आप अल्फा रखिएगा तो y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 2 अल्फा। तो ये जो पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है हमारा वो किस तरह का है, अल्फा कॉमा 4 माइनस 2 अल्फा। ये अल्फा अच्छे से लिख लीजिएगा। आगे क्या बोल रहा है हमसे, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉन टू द सर्कल, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लेते हैं ए और बी, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। आगे बढ़ेंगे, हमसे क्या बोल रहा है, हमसे प्रूव दैट देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। अगर पॉइंट पी ये है हमारा, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, मतलब इक्वेशन ऑफ, लिखेंगे यहां पर, इक्वेशन ऑफ ए बी हमारा क्या बनेगा, t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 लगाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, x x1 कितना है हमारा, अल्फा, ये अल्फा अच्छा से लिख लीजिएगा, प्लस y1 हमारा कितना है, 4 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो t इक्वल टू 0 लगाएंगे तो हमें ये मिलेगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 4y, यहां से क्या मिलेगा 4y, और इधर क्या है -1, और अल्फा के साथ क्या है हमारा, x प्लस x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये कुछ L1 प्लस लेमडा L2 टाइप आपको नहीं दिख रहा है, और L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट क्या होता था हमारा, L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां पर अगर फिक्स पॉइंट का बात करें तो फिक्स पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, और x माइनस 2y इक्वल टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 बोल रहा है ना, मतलब y का वैल्यू यहां से हमें क्या मिलेगा, 1/4, और यहां से क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 2y, मतलब 2 इंटू 1/4। तो ये हमारा कितना आ गया, हाफ। तो फिक्स पॉइंट हमारा क्या है, हाफ कॉमा 1/4। तो अगर इसका फिक्स पॉइंट का बात करें तो वो हमारा क्या आ रहा है, हाफ कॉमा 1/4। लिख लीजिएगा यहां पर, फिक्स पॉइंट क्या आ गया हमारा, हाफ कॉमा 1/4, हेंस प्रूव, ठीक है। तो इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं कि जो हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, और कौन सा फिक्स पॉइंट, हाफ कॉमा 1/4। तो जो हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमेशा हाफ कॉमा 1/4 से पास करेगा। आगे बढ़ेंगे, नंबर 2, ये था नंबर 1। नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, मिड पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, ठीक है। देखेंगे यहां पर, तो मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट है h कॉमा k, h कॉमा k। ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड ही कर लेते हैं, यहां पर तो जगह बचा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये हमारा, हाँ। तो अगर इसका मिड पॉइंट h कॉमा k है
तो अगर मिड पॉइंट एच कॉमा के है तो इसका इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ लिखिएगा यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ ए बी का अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या बनेगा, क्या लगाइएगा, टी इक्वल टू एस वन। अगर मिड पॉइंट गिवन है तो क्या लगाइएगा, टी इक्वल टू एस वन। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स एच एक्स प्लस के वाई माइनस वन इक्वल टू रूट एस वन, नहीं टी इक्वल टू एस वन। एस वन आपका क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस वन। तो यहां से आपको मिलेगा एच एक्स प्लस के वाई, ये माइनस वन तो कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और यहाँ से ए बी का इक्वेशन हमारा क्या निकला था, अल्फा एक्स प्लस 4 माइनस 2 अल्फा वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। और ये दोनों ए बी का ही इक्वेशन है, मतलब ये दोनों आपका आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बोले तो दोनों सेम ही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एच अपॉन अल्फा इक्वल टू के अपॉन 4 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन माइनस वन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों से अगर हम अल्फा का बात करें तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा करिए ना, इससे मतलब इससे और इससे अल्फा का वैल्यू हमें क्या मिला, एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और इन दोनों से अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालना चाहे तो हमें क्या मिलेगा, के इक्वल टू 4 माइनस 2 अल्फा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से 4 माइनस 2 अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से 2 अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 4 माइनस के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अच्छे से लिख लेंगे। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस के अपॉन 2 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू ये मिला था और यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू ये मिला। आगे लिखेंगे, ऐसा करिए ना, एक स्लाइड और ऐड करिए। हाँ, तो यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, एक बोल रहा है अल्फा का वैल्यू कितना, एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और दूसरे वाले से हमें क्या मिला था, अल्फा का वैल्यू 2 माइनस के अपॉन 2 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के अपॉन 2 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर तो हमारा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 4 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 2h। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स के स्क्वायर माइनस 2h माइनस के इक्वल टू जीरो। h क्या था हमारा मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और k क्या था हमारा मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से आप लोकस निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप
मिड पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मिड पॉइंट का लोकस निकाल सकते हैं। ये क्या मिला आपको, लोकस ऑफ, लिखिएगा यहाँ पर, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एक सेकंड, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। जैसा बोल रहा है ना वैसा वैसा करते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये दोनों तो फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा ना, दोनों का सेंटर हमारा क्या है, 0,0। तो इस सर्कल पर से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है इस सर्कल पर, ठीक है। कुछ इस तरह का होगा हमारा। आगे बढ़ेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया हमारा ए बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये था ना हमारा एक्स स्क्वायर, लिखते चलिएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोल रहा है यहाँ पर, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो एक तीसरा सर्कल को टच कर रहा है, किसे टच कर रहा है, टच करता हुआ बनाइएगा, एक्स स्क्वायर, इसका इक्वेशन क्या बोल रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी। तो ऐसा करते हैं ना, इस सर्कल पर का पॉइंट को हम मान लेते हैं पी, पैरामेट्रिक फॉर्म में मान लेते हैं। क्या बनेगा हमारा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में मान लीजिए। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फिर हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो अगर हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी का इक्वेशन का अगर बात करें, लिखिएगा यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कितना होता है हमारा, पी बाहर का पॉइंट हो गया ना हमारा। तो अगर हमें पी पता है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन नहीं लिख लेंगे, लिख लेंगे, क्या बनेगा हमारा, टी इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर था ना सर्कल का इक्वेशन। तो टी हमारा क्या बनेगा, एक्स वन हमारा क्या है, ए कॉस थीटा प्लस वाई वन हमारा क्या है, ए साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट को हम एज इट इज ही छोड़ देते हैं टी में। तो ये हमारा बनेगा इक्वल टू बी। तो टी इक्वल टू 0 हमारा ये आ गया। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा ए बी आ चुका है, और इन सभी का सेंटर क्या है हमारा, 0,0। अगर सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ए बी पर, तो ये रेडियस के बराबर आएगा, और रेडियस कितना है इसका, सी। अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना है, सी। तो ये किसके बराबर होगा, सी के बराबर। तो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो परपेंडिकुलर का बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा, 0,0 से इस लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो हमारा कितना बनेगा, 0 + 0 माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रेडियस कितना है हमारा, सी ना, इक्वल टू सी। अच्छा हाँ, ये बी स्क्वायर था, टी इक्वल टू 0 लगाया था ना, तो कांस्टेंट हमारा क्या था, बी स्क्वायर, बी नहीं था, बी स्क्वायर था। तो ये भी क्या बनेगा, बी स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिला, ऊपर में माइनस बी स्क्वायर और नीचे में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि इसका वैल्यू कितना होता है हमारा, 1 हमें मालूम है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर और नीचे में कितना आ गया, इसका वैल्यू तो हो गया 1, तो ये आ गया ए स्क्वायर के जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 रूट लगा हुआ है ना,
तो सी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब मॉड के अंदर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी आर इन जी पी, हमें यही तो प्रूव करना था ना, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से साबित कर सकते हैं कि ए बी सी हमारा किसमें है, जीपी में है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल, और हमारे पास एक सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है, विच सबटेंस 45 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस। यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है, और एक कॉर्ड है जो कि सर्कल पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 45 डिग्री। सर्कल पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 45 डिग्री। अच्छे से लिख लेंगे 45। तो अगर ये सर्कमफ्रेंस पर 45 सबटेंड कर रहा है तो सेंटर पे कितना सबटेंड करेगा, इसका जस्ट डबल। ये सब तो बेसिक मैथ्स है ना, 9th-10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। सर्कल का सेंटर पर कितना सबटेंड करेगा, 90 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, हमें निकालना क्या है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ना, तो इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं, ये रहा ए, ये रहा बी, इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं एम, एच कॉमा के। ऐसा करिए ना, x1 कॉमा y1 ही मान लीजिए। पता नहीं क्यों मुझे x1 कॉमा y1 ज़्यादा सही लगता है मिड पॉइंट मानने में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर इसका रेडियस का सेंटर का बात करें तो सेंटर हमारा कितना है, सेंटर कितना है हमारा -3 कॉमा -2। और अगर इसका रेडियस का बात करें तो रेडियस हमारा कितना है, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस +3, तो ये आ गया हमारा 4। तो रेडियस इसका कितना है, 4। और अगर इसे हम कनेक्ट करें, अच्छा ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री। तो अगर इसका परपेंडिकुलर का हम बात करें, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना हमारा, और ये 90 डिग्री बनाएगा, मिड पॉइंट को कनेक्ट करिएगा तो वो परपेंडिकुलर होता है हमारा। हमें निकालना क्या था, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन 45 किस ट्राइंगल में, देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा, इन ट्राइंगल CMA साइन 45 अच्छे से लिखिएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, CM अपॉन CA। तो यहां से CM हमारा क्या आ जाएगा, CA साइन 45, और CM हमारा क्या है, अंडर रूट ऑफ y1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू CA हमारा कितना है 4, और साइन 45 कितना होता है, √2, 1/√2। तो ये आ गया हमारा 2√2। अगर हम स्क्वायर करें बोथ साइड तो ये हमारा बनेगा x1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर। x1 क्या है हमारा, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और y1 क्या है हमारा, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो इसके जगह पे हम x रखेंगे, अच्छे से लिखेंगे 3, और y1 के जगह पे क्या रखेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से मिड पॉइंट का हम लोकस निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर सरकमफेरेंस पे वो एंगल 45 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो। ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, विच सबटेंड राइट एंगल एट द ऑरिजिन। ऐसा करते हैं ना, अलग से इसका फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, विच सबटेंड, अगर ए बी मान लेते हैं, ए बी है, विच सबटेंड राइट एंगल एट द ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन कितना हो जाएगा हमारा, 0,0। तो ये मिड पॉइंट मान लीजिए M, अगेन
x1 कॉमा y1 मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम मिड पॉइंट m को x1 कॉमा y1 मान ले रहे हैं। विच सबटेन राइट एंगल एट द ओरिजिन, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और m हमारा मिड पॉइंट है तो OM हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। और राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियन कितना होता है हमारा, हाइपोटेनस का हाफ, मतलब AB अपॉन 2, AB अपॉन 2। तो अगर यहां पर हम AM का बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा, AB अपॉन 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमसे पूछा क्या है इसमें, लोकस निकालना है ना हमें, हाँ ठीक है। तो यहां से AB क्या आ जाएगा हमारा, 2 टाइम्स ऑफ AM। AB क्या आ जाएगा हमारा, 2 टाइम्स ऑफ AM। और AB कितना होता है आपका, पहले ही बात कर चुका है, अगर मिड पॉइंट हमारा x1 कॉमा y1 है तो AB हमारा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स मॉड ऑफ S1। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ मॉड S1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM। तो 2 से 2 कैंसिल, AM हमारा क्या आ गया, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। अभी एक तरह से मान के चलिए ना कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक चल रहा है अभी, ये है थोड़ा सा समझने में, तो आपको इसमें क्या बोले, दिमाग पे जोर तो पड़ेगा ही, सारा का सारा दिमाग हिला देने वाला कंसेप्ट है ये सब। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ गया, यहां से आ गया हमारा AM इक्वल टू मॉड S1, और AM हमारा क्या है, अंडर रूट ऑफ x1 कॉमा y1 था ना, तो ये हमारा बनेगा y1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिएगा। और S1 हमारा कितना आ जाएगा, x1 कॉमा y1 AB में आप रखेंगे, एक सेकंड, AB में नहीं, सर्कल का इक्वेशन में इसका लेफ्ट हैंड साइड में x1 कॉमा y1 रखेंगे, तो ये हमारा बनेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस 4y1 माइनस 3। ठीक है, और मॉड लगाना ना भूले। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें तो ये हमारा बनेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या बनेगा, मॉड ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस 4y1 माइनस 3। अब ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये क्या है, हमारा S1 लिखा हुआ है और S1 हमारा निगेटिव आया, क्योंकि x1 y1 सर्कल के अंदर है, तो ये जो क्वांटिटी है ना हमारा, ये निगेटिव है, तो मॉड लगा हुआ है तो ये निगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 6x1, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये अंदर वाला चीज़ क्या है हमारा, निगेटिव, तो मॉड लगा हुआ है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मॉड खुलता है ना। मॉड हमेशा हमारा पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा हमारा, -3 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अगर सबको हम एक तरफ लाएं तो ये हमारा क्या बनेगा, x1 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को उस तरफ ले जाइए, क्या बनेगा, 2 टाइम्स x1 स्क्वायर 2 टाइम्स y1 स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस 4y1 माइनस 3 इक्वल टू 0। x1 क्या था हमारा, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और y1 क्या था हमारा, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो इसके जगह पे हम x रखेंगे x1 की जगह पे, तो ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर, और y1 की जगह पे हम y रखेंगे, तो ये क्या बनेगा 2y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं लोकस ऑफ मिड पॉइंट, इस तरीके से आप लोकस ऑफ मिड पॉइंट विच सबटेन राइट एंगल एट द ओरिजिन, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड
विच सबटेंस राइट एंगल एट द ओरिजिन आप निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, तो इसका दोनों पार्ट हम सॉल्व कर ली, सारा का सारा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन और बचा हुआ, जैसे रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर बचा हुआ है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर रेडिकल एक्सिस क्या होता है हमारा। अगर हमारे पास दो सर्कल है, अगर हमारे पास दो सर्कल है तो रेडिकल एक्सिस हमारा क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट जिससे लोकस ऑफ पॉइंट जिसका पावर बराबर हो, मतलब लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट इट्स पावर विथ रिस्पेक्ट टू टू सर्कल S1 एंड S2 आर सेम। तो अगर हम पॉइंट P अगर मान लेते हैं, तो लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट इट्स पावर विथ रिस्पेक्ट टू टू सर्कल S1 एंड S2 आर सेम। तो अगर मान लेते हैं ये A है और ये B है, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, S1 के रिस्पेक्ट में पावर हमारा क्या हो जाएगा PA² और S2 के रिस्पेक्ट में पावर हमारा क्या हो जाएगा PB²। पहले ही हम बात कर चुके हैं, पावर हमारा क्या होता है S1, तो PA हमारा रूट S1 है, PA हमारा क्या है रूट S1 और इसे मान लेते हैं रूट S2। तो पावर हमारा क्या हो जाएगा S1, स्क्वायर हो जाता है ना, PA का स्क्वायर हो जाता है, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा S1। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस हमारा क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट इट्स पावर विथ रिस्पेक्ट टू द टू सर्कल S1 एंड S2 आर सेम। और इसका नाम रेडिकल एक्सिस क्यों है, क्योंकि इसका जब आप लोकस निकालेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, एक लाइन का इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं रेडिकल एक्सिस। अगर एक पॉइंट आता तो उसे हम क्या बोलते हैं रेडिकल सेंटर, जिसके बारे में आगे हम बात भी करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगर पावर हमारा सेम है और पावर हमें पता है कितना होता है S1, एक सेकंड, पावर कितना होता है हमारा S1, तो यहां से हम बोल सकते हैं S1 इक्वल टू S2। तो यहां से S1 माइनस S2 हमारा क्या आ जाएगा 0। तो अगर आपको लोकस निकालना है तो S1 माइनस S2 लगा दीजिए, क्या बनेगा हमारा S1 बोले तो पहले सर्कल का इक्वेशन तो लिख लीजिए, यहाँ पर वो तो लिखे ही नहीं, कोई बात नहीं अभी लिख लेते हैं। इस सर्कल का इक्वेशन आप मान लीजिए x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इसका इक्वेशन आप मान लीजिए x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो S1 हमारा क्या हो जाएगा x² प्लस y² पॉइंट P, अभी हम लोकस निकाल रहे हैं ना, तो ये पॉइंट P आप मान लीजिएगा H, K, पॉइंट P हम मान लेते हैं H, K, अभी तो लोकस निकाल ही रहे हैं ना, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा पावर ऑफ पॉइंट H, K h² प्लस k² प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1, और पावर सेम बोल रहा है ना, तो इक्वल टू S2। ये अभी मत लिखिए, ऐसा करिए ना, ये मत लिखिए, ये लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन में। तो यहाँ से आ जाएगा h² प्लस k² प्लस S2 हमारा क्या होगा 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं h² k² कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2g1 2 टाइम्स g1 माइनस g2 h प्लस 2 टाइम्स f1 माइनस f2 k प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। h क्या था हमारा पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और k क्या था हमारा पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट। तो h के जगह पे x और k के जगह पे y रखेंगे, तो ये हमारा बनेगा 2 टाइम्स g1 माइनस g2 x प्लस 2 टाइम्स f1 माइनस f2 y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो पॉइंट P का लोकस आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और P क्या है हमारा लोकस ऑफ ए पॉइंट P क्या है हमारा लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट इट्स पावर इज विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल S1 S2 आर सेम।
Hence the equation of radical axis is given by s1 minus s2 equal to 0. s1 minus s2 equal to 0 क्यों बोल रहा है? क्योंकि s1 s2 बराबर बोल रहा है, उसे ही हम s1 s2 हमारा बराबर आएगा अगर पावर सेम है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं s1 माइनस s2 इक्वल टू 0. यहीं से तो आया है हमारा s1 माइनस s2 इक्वल टू 0. तो जब कभी भी आपको रेडिकल एक्सिस निकालना हो तो आप डायरेक्ट s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा. ये पूरा आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है. फाइनल कंक्लूजन पे हम पहुंच गए क्या, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0. या फिर दूसरा ऑप्शन आप चाहे तो इसे भी याद रख सकते हैं. दोनों में से किसी एक को फॉलो करिए. अगर आप हमसे पूछें कि आपको क्या करना है तो आप ये जो लिखा हुआ है ना 2 टाइम्स g1 माइनस g2 x प्लस 2 टाइम्स f1 माइनस f2 y, अच्छा यहाँ पर y छूट गया यार, प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0. इसे याद मत करिए, सिर्फ आप ये याद रखिए s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 लगाएगा. जैसे t इक्वल टू 0 आप याद रखे थे ना, उसी तरह s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 याद रखिए, उतना काफी है. ठीक है, ये था हमारा रेडिकल एक्सिस. तो रेडिकल एक्सिस हमारा क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट इट्स पावर इज विथ रिस्पेक्ट टू द टू सर्कल आर सेम. अब बात करेंगे, कुछ नोट पहले डाल लेंगे यहाँ पर, कुछ नोट लिखेंगे यहाँ पर. नंबर 1, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब पी ए पी बी बराबर बोल रहा है. हाँ, तो जब पावर ही हमारा बराबर है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर नहीं होगा. तो इसमें क्या नया बता रहा है, हालांकि नोट में था तो लिख लीजिए. लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. तो हमेशा याद रखिए कि अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहाँ गया, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे रेडिकल एक्सिस से तो वो हमेशा हमारा बराबर आएगा. आगे बढ़ेंगे. रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर. अच्छा, तो एक का सेंटर अगर हम C1 मान ले और दूसरा का सेंटर अगर C2 मान ले तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो क्या बोला, रेडिकल एक्सिस इन दोनों का लाइन को ज्वाइन करने के बाद जो मतलब C1 C2 है हमारा उस पर परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा. ठीक है, याद रखिएगा इसे. नंबर 3, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है. तो मान लेते हैं ये रहा हमारा कॉमन टेंजेंट, अच्छे से बना लेंगे. ये रहा हमारा कॉमन टेंजेंट, तो इसको ये बाइसेक्ट करेगा. मान लेते हैं ये T1, ये रहा T2, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T1m और T2m हमारा क्या आ जाएगा, बराबर, क्योंकि रेडिकल एक्सिस हमारा बाइसेक्ट करता है, ऐसा ये बोल रहा है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. नंबर 4, रेडिकल एक्सिस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट. इसे भी ध्यान में रखिएगा, इसमें तो कुछ कॉमन सेंस का बात है. अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है मतलब इसका सेंटर हमारा सेम है, उसमें रेडिकल एक्सिस आप कैसे इमेजिन भी नहीं कर सकते. 5th देखेंगे, इफ टू सर्कल आर इंटरसेक्टिंग देन देयर रेडिकल एक्सिस इज कॉमन कॉर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन में इसका यूज पड़ेगा. यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि दो इंटरसेक्टिंग सर्कल का, पहले बना लेंगे अच्छे से, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल का रेडिकल एक्सिस हमारा क्या होता है, कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड मान लेते हैं ए पर इंटरसेक्ट किया और बी पर इंटरसेक्ट किया, तो रेडिकल एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी. रेडिकल एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड मतलब ए बी. अच्छा, टेंजेंट पे ही बात कर रहे थे ना. टेंजेंट हालांकि यहाँ पर और भी ड्रॉ हो सकता है, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ यही एक टेंजेंट है. कॉमन टेंजेंट का बात कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना इस तरीके से, फिर ऐसे भी हो सकता है. तो इसे भी बाइसेक्ट करेगा रेडिकल एक्सिस, ध्यान में रखिएगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे या फिर ऐसे टेंजेंट भी ड्रॉ हो सकता है ना, इसे ही बाइसेक्ट. टोटल 4 कॉमन टेंजेंट हो सकता है मैक्सिमम, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ एक कोई नहीं बाइसेक्ट करेगा, चारों को बाइसेक्ट करेगा रेडिकल एक्सिस. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इससे. नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ टू सर्कल आर टचिंग देन देयर कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट इज रेडिकल एक्सिस. यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि अगर दो सर्कल टच कर रहा है, मान लेते हैं ये दो सर्कल टच कर रहा है, तो इन दोनों का रेडिकल एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट. ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस. ऐसे भी हो सकता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस. रेडिकल एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट. कॉमन पॉइंट मान लेते हैं ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस. ठीक है, तो ये सारा का सारा पॉइंट बहुत ही अच्छा है, बस इसे ध्यान में रखिए. इसमें ज़्यादा उतना डेप्थ में आपको जानने का जरूरत नहीं है, बस इसे ध्यान में रखिए, इतना इनफ है. क्योंकि एट द एंड तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, और जितना कम चीज़ दिमाग में रखिएगा उतना ज़्यादा अच्छा से आपका दिमाग काम करेगा. क्योंकि फिर आप कंसेप्चुअल
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया या फिर ज़्यादा थियोरेटिकल, आपको उतना जरूरत नहीं रखना, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये बेसिक बेसिक बात याद रखेगा। अब हाँ, एक और पॉइंट बचा है रेडिकल सेंटर, वो भी देख लेते हैं। रेडिकल सेंटर हमारा क्या होता है देखेंगे यहाँ पर। मान लेते हैं हमारे पास 3 सर्कल है, 3 सर्कल है। अगर मान लेते हैं ये S1, ये S2 और ये S3। अगर S1 S2 का हम रेडिकल एक्सिस निकाले तो कुछ इस तरह का बनेगा, S2 S3 का रेडिकल एक्सिस निकाले तो कुछ इस तरह का बनेगा, और S2 S3 का रेडिकल एक्सिस निकाले तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो इन तीनों रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल सेंटर, RC, रेडिकल सेंटर। इन तीनों का रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का को हम क्या बोलेंगे? रेडिकल सेंटर। मतलब इट इज रेडिकल सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब दो सर्कल का हम रेडिकल एक्सिस निकाल रहे हैं, तो टोटल हमारा ऐसा 3 रेडिकल एक्सिस आएगा और उन तीनों का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल सेंटर। ध्यान रखिएगा, रेडिकल सेंटर हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, और इस पे भी 2 नोट है, वो पहले लिख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे इस पर। नंबर 1, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम रेडिकल सेंटर टू 3 सर्कल आर इक्वल। इधर ही कर लेते हैं ना, नहीं ऐसा करते हैं, फ्रेश ड्रॉ कर लेते हैं। इधर मान लेते हैं ये 3 सर्कल है हमारा, और मान लेते हैं ये रेडिकल सेंटर है RC। तो टेंजेंट मान लिए ड्रॉ किए, ये A आगे CA, और इस पे मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ किए CB, और इस पे मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ किए CC। तो यहाँ से हम CD मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं CA इक्वल टू CB इक्वल टू CD। ये है हमारा नोट नंबर 1 कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा क्या आएगा? बराबर, अगर तीनों सर्कल पे हम ड्रॉ करेंगे अगर रेडिकल सेंटर से। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर इज ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। इसका क्या मतलब है देखेंगे यहाँ पर। इधर आ जाते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है, इन सब में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितना बोल रहा है बस उतना ही सुनिए। ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है एट द एंड। अगर हम ट्राइंगल का तीनों साइड को डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करें, मान लेते हैं सर्कल S1, अच्छे से थोड़ा ड्रॉ करेंगे। ये रहा सर्कल S2 और ये रहा सर्कल S3। तो इन तीनों सर्कल का कौन सा 3 सर्कल? अगर ट्राइंगल का साइड को डायमीटर मानते हुए अगर हम सर्कल ड्रॉ करें, तो ऐसा 3 साइड है तो 3 सर्कल ड्रॉ होगा। तो इन तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर हमारा क्या होगा? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो इन तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर हमारा क्या होगा? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर और हमें निकालना आता है, ऑर्थो सेंटर निकालना आता है ना? हाँ, तो ऑर्थो सेंटर मान लेते हैं ये है H, तो रेडिकल सेंटर हमारा क्या हो जाएगा? H, सिंपल। तो इस तरीके से आप दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ A फॉर विच, और एक हमारे पास लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस कॉमन कॉर्ड ऑफ इन दोनों सर्कल का। तो यहां पर हमसे क्या बोल रहा है कि 2 सर्कल है हमारे पास, 2 सर्कल है हमारे पास और दोनों का इक्वेशन भी दिया हुआ है। और हमसे क्या बोल रहा है? ए का फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए का ऐसा टोटल कितना वैल्यू होगा जिसके लिए ये जो लाइन का इक्वेशन है हमारा, इन दोनों का कॉमन कॉर्ड हो। तो नोट याद करिए, यहां पर कुछ लिखाए थे, क्या लिखा हुआ है यहां पर? नोट नंबर कौन सा? एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, नोट नंबर जो आपको बोले भी थे, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। बोले भी थे क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगा इसका। इफ 2 सर्कल आर इंटरसेक्टिंग देन देयर रेडिकल एक्सिस इज कॉमन कॉर्ड। अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉमन कॉर्ड उसका रेडिकल एक्सिस होगा, या फिर यूं बोल दीजिए कि रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड होगा। तो अगर इसका कॉमन कॉर्ड का बात करें तो वो हमारा क्या होगा? रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस हम पहले ही देख चुके, क्या होता है? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा हमारा? x स्क्वायर। S1 हमारा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
माइनस 2ax, माइनस नहीं है ना, प्लस है, प्लस 2ax प्लस सी वाई प्लस ए माइनस एस टू हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3ax प्लस डी वाई माइनस 1 इक्वल टू जीरो, S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 5ax प्लस सी वाई प्लस सी माइनस डी वाई प्लस ए, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से हमारा ये आ गया, और ये क्या बोल रहा है कि कॉमन कॉर्ड हमारा क्या है 5x 5ax, यहां से क्या है 5ax प्लस सी माइनस डी टाइम्स ऑफ y प्लस a प्लस 1 इक्वल टू जीरो। और ये क्या बोल रहा है कॉमन कॉर्ड 5x माइनस बी वाई माइनस a इक्वल टू जीरो। एक सेकंड रुक जाइएगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। कहाँ थे हम, ये बीच में कॉल आ जाता है ना यार, फिर दिक्कत होता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो हाँ, ये क्या बोल रहा था कॉमन कॉर्ड 5x माइनस बी वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो। और हम सॉल्व करके कॉमन कॉर्ड क्या निकाल रहे हैं, कॉमन कॉर्ड बोल दीजिए, फिर रेडिकल एक्सिस बोल दीजिए 5ax प्लस सी माइनस डी टाइम्स ऑफ वाई प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिकल, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिकल। एक क्वेश्चन में दिया और एक हम निकाले, ये दोनों हमारा क्या है आइडेंटिकल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 5a/5 इक्वल टू c माइनस डी अपॉन माइनस बी इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन माइनस ए। तो ऐसा करते हैं ना, खाली इन दोनों को ही हम पकड़ लेते हैं। खाली अगर इन दोनों को ही हम पकड़ लेते तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 5a/5 इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन माइनस ए। तो ये 5 कैंसिल, यहाँ से हमें क्या मिलेगा माइनस ए स्क्वायर, ए को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या आ गया ए में क्वाड्रेटिक, बट इसका डी कैसा है हमारा लेस देन जीरो। इस क्वाड्रेटिक का डी का नेचर हमारा कैसा है लेस देन जीरो, मतलब यहां से हमें ए का एक भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहां पर लिखेंगे नो रियल वैल्यूज ऑफ ए, नो रियल, अच्छे से लिखेंगे, ये क्या हुआ यार, अच्छे से लिखा ही नहीं रहा है क्या, नो रियल वैल्यूज ऑफ ए। तो ए का कोई रियल वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा जीरो, सिंपल। तो ए का कोई किसी वैल्यू के लिए ये कॉमन कॉर्ड पॉसिबल नहीं है। कौन कॉमन कॉर्ड पॉसिबल नहीं है 5x माइनस बी वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर फाइनली कितना हो जाएगा जीरो। अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज का बात कर रहा है ना ए का, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा जीरो, ठीक है।
तो इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 एट द पॉइंट वेयर इट इज इंटरसेक्टेड बाय द सर्कल, और एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस टेंजेंट एंड देयर कॉमन कॉर्ड। यहां पर क्या बोल रहा है हमसे, tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to 36 at the point where it intersected by the circle x square, ये सर्कल का इक्वेशन हमारा क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटरसेक्टेड बाय द सर्कल, जिसका इक्वेशन है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस टेंजेंट्स एंड देयर कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कि हमारा रेडिकल एक्सिस भी होगा। कॉमन कॉर्ड क्या होगा हमारा, रेडिकल एक्सिस, और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमें निकालना आता है, क्या होता है, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 12x प्लस 12y प्लस 30 माइनस 36 और माइनस 36 कितना आ जाएगा, माइनस 72 इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमारा आ चुका है, क्या, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। पूछा क्या हमसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस टेंजेंट्स एंड देयर कॉमन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखेंगे यहाँ पर, तो ऐसा करते हैं, इधर बना लेते हैं, एरिया फॉर्म बाय क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस टेंजेंट्स एंड देयर कॉमन कॉर्ड्स। ठीक है, तो ये जो ए बी है, जो कॉमन कॉर्ड है, उसका पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। मतलब कॉमन कॉर्ड अगर हम मान लेते हैं ए बी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ए और बी है, तो टेंजेंट किस पे ड्रॉ किया गया है, ए और बी पे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट वेयर इट इज इंटरसेक्टेड बाय द सर्कल। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो, तो ए बी पे मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए बी हमारा क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और ए और बी पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट किया, जैसे हम मान लेते हैं x1 y1 मान लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, x1 y1। x1 y1 निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं, ए बी का हम निकाल चुके हैं ना। इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई माइनस 6। तो अगर हम t इक्वल टू 0 लगा के निकाले ए बी का, लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए बी, t इक्वल टू 0 आप लगा सकते हैं यहाँ पर, t इक्वल टू 0, तो वो आपका क्या बनेगा, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 36 इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ ए बी हमें पहले से मालूम है, जो कि है हमारा रेडिकल एक्सिस, क्या है, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नंबर 1 नंबर 2। ऐसा करते हैं ना, स्लाइड ऐड ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ना ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो t इक्वल टू 0 से हमारा क्या आया, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 36 इक्वल टू 0। और ये किधर स्लाइड ऐड हो गया यार, एक सेकेंड, गलत जगह ऐड हो गया क्या, अच्छा 5 में ऐड हो गया, कोई बात नहीं,
ऐड हो गया तो हो गया, 7 में फिर से ऐड कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 और 2 मतलब x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 36 इक्वल टू 0। ये दोनों हमारा क्या है, आइडेंटिकल। दोनों क्या है, इक्वेशन ऑफ ए बी। यहाँ पर लिखेगा आइडेंटिकल। अगर ये आइडेंटिकल है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब x1/1 इक्वल टू y1/1 इक्वल टू -36 जो कि कितना आएगा हमारा 6। तो यहाँ से हम हमारा x1 क्या आ गया 6 और y1 भी हमारा क्या आ गया 6। ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है 6,6, ठीक है। और इसका अगर सेंटर का बात करें तो सेंटर कितना है हमारा 0,0, और रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। हालांकि ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस टेंजेंट्स एंड देयर कॉमन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी देखिएगा यहाँ पर एओ हमारा क्या है रेडियस, रेडियस कितना है हमारा, रेडियस है 6। पीए निकाल सकते हैं क्या, पीए भी निकाल लीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। पीए, अच्छा ये सब तो आपको पता नहीं, ये परपेंडिकुलर होगा, ये मिड पॉइंट होता है ए बी का, और ये दोनों एंगल हमारा बराबर होता है। इस पर कई बार बात कर चुके हैं। ये 6 आया, कितना आया 6। अगर सेंटर मतलब ओ ए का हम बात करें तो वो क्या होगा रेडियस के बराबर, जो कि क्या हमारा क्या है 6। और पी ए का अगर बात करें तो पी ए हमारा कितना आ जाएगा, पी ए निकालिएगा। पी ए हमारा क्या आ जाएगा √S1, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 36, कितना आ गया 6। तो पी ए हमारा क्या है 6। अगर ये 6 ये 6 तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 6/6 मतलब 1। टेन थीटा इक्वल टू 1 मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब ये क्या है हमारा 45 डिग्री। हमें निकालना क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर आ जाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी कितना हो जाएगा हमारा, किसी भी ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड। प्रोडक्ट ऑफ साइड हमारा कितना, ये 6 ये 6, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बिटवीन देम कितना है 45 प्लस 45 कितना है 90। तो ये कितना बन जाएगा हमारा हाफ इंटू 6 इंटू 6 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये हमारा हो जाएगा 36/2 मतलब 80। तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो। ये हमसे पूछा भी था, ये पी ए भी अच्छे से लिख लीजिएगा, पी ए भी अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए भी निकाल सकते हैं। और हमसे यही पूछा था फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस टेंजेंट्स एंड देयर कॉमन कॉर्ड्स। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी टाइम हो गया यार, कहीं ये लेक्चर वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, लेकिन लंबा हो रहा है तो हो रहा है, क्या ही कर सकते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करना भी जरूरी है। कितना क्वेश्चन बचा है अभी, 3 क्वेश्चन बचा है अभी, अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल x² + y² इक्वल टू 25 एट 2 पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम 3,4। हालांकि मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो आप यहाँ पर शांति से देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्कल है x² + y², क्या है सर्कल x² + y² इक्वल टू 25। यहाँ पर क्या बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल। तो मान लेते हैं इंटरसेक्टिंग द सर्कल बोल रहा है ना, तो मान लेते हैं वो लाइन हमारा ये है, मान लेते हैं ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है एट 2 पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम 3,4। 3,4 तो इस सर्कल पर ही लाई कर रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है इसे। तो 3,4 मान लेते हैं इधर है, एट 2 पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम 3,4। तो इसे मान लेते हैं P 3,4। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो AP है हमारा और BP है उसका लेंथ क्या है हमारा 4, इक्वल डिस्टेंस बोल रहा है ना 4, ठीक है। क्या बोल रहा है इक्वल डिस्टेंस 4 4 4, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन AB। क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अच्छा क्वेश्चन है ये, सही बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये।
देखेगा यहाँ पर, ऐसा करते हैं ना, पी क्या है हमारा 3,4, पी को सेंटर मानते हुए और 4 यूनिट का रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। बस इतना आप सोच लिए ना, तो अब ये काम आसान है आपका। अगर पी को सेंटर मानते हुए आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो ए और बी से गुजरेगा, ए और बी से गुजरेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ए बी है हमारा, वो क्या है, इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड, इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड। और इस सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी इन दोनों का कॉमन कॉर्ड हो गया, और कॉमन कॉर्ड हमारा क्या होता है, रेडिकल एक्सिस, और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमारा क्या होता है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो S1 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, S2 हमारा क्या है, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बोले तो 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉर्ड ए बी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अभी काम हुआ नहीं है, अभी तो बचा हुआ है आधा काम। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और इधर कितना है, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। थोड़ा जल्दी करेंगे यार, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये लेक्चर वीडियो। तो इधर से क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, और इधर कितना है माइनस 25, और ये माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2x माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। तो ए प्लस बी कितना हो गया, 2x माइनस 3, ये 3 अच्छे से लिखिएगा, और माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, 3। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा हमारा, 2y माइनस 4, और माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा, +4, और इधर कितना आ रहा है हमारा, -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 6x माइनस 9 प्लस 8y माइनस 16 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 6x प्लस 8y, और यहाँ पर -34, -16 और -18 कितना आ जाएगा हमारा, -34 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करिए तो ये हमारा बनेगा 3x प्लस 8y था ना, ये 8y, 3x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्या बना हमारा, 3x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हमें निकालना था। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, ये सही था ना, हाँ सही था। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि हम क्वेश्चन ही गलत कर बैठे। यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अच्छे समय जल्दी तो करना है, साथ ही साथ सही भी करना है। ठीक है, जल्दी इसलिए करना है क्योंकि लेक्चर वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए जल्दी करना। सही इसलिए करना है क्योंकि हमें सही पढ़ना है, गलत तो पढ़ना नहीं है, तो इसलिए सही करना है। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट द सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल। अच्छा, हमें क्या निकालना है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट द सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल। तो मान लेते हैं ये है हमारा, इसका इक्वेशन मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर हमारा कितना हो जाएगा, -g -f। ठीक है, और रेडियस का बात करें, रेडियस का बात नहीं करते हैं। ठीक है, रेडियस तो आपको पता ही है कितना होता है, हालांकि अब बोल दिए तो अब बात कर ही लेते हैं, g√g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि ये जो सर्कल है वो दो सर्कल का सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, वो दो सर्कल का सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, मान लेते हैं ए और बी पर कट कर रहा है, तो अगर ये इसका सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, इस सर्कल का डायमीटर। ये क्या हुआ यार, ये क्या हो गया, रुक जाइए, गायब ही हो गया।
इस सर्कल को एस मान लीजिए, इस सर्कल को एस मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये दो सर्कल का सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं ये है हमारा S1, इसे मान लीजिए आप S1 और इसे मान लीजिए S2। तो S1 को अगर S1 का सरकमफ्रेंस को अगर बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ए बी है, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर। सिमिलरली अगर S2 कोई बाइसेक्ट कर रहा है, तो जहां पर बाइसेक्ट कर रहा है उसका नाम मान लेते हैं, इसे O मान लीजिएगा, ठीक है, सेंटर को इसे मान लीजिए CD। तो CD हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर। CD हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर। और साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात ये है कि AB हमारा क्या है, कॉमन कॉर्ड है, और कॉमन कॉर्ड हमारा क्या होता है, रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमें निकालना आता है, क्या बनेगा, S माइनस S1, S माइनस S1। तो एक तरीके से हम AB का इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहां पर लिख लीजिएगा इक्वेशन ऑफ AB कैसे निकलेगा हमारा, S माइनस S1 लिखेंगे यहाँ पर, S माइनस S1 इक्वल टू 0। S कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। S1 कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फाइनली हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 2gx प्लस 2fy प्लस सी प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर ये ए बी का इक्वेशन है, तो ए बी हमारा क्या है, डायमीटर भी है, और डायमीटर पर सेंटर लाई करता है। अगर सेंटर लाई करता है तो सेंटर वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, सेंटर वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। और ए बी का सेंटर क्या है हमारा, 0,0, तो 0,0 इसे सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दीजिएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, 0 प्लस सी प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या आ गया हमारा, -4। इसका सेंटर 0,0 है ना, तो यहाँ पर ऐसे दिखा दीजिएगा, इससे आपको याद रहे कि इसका सेंटर क्या है हमारा, 0,0, जो कि ए बी पर लाई कर रहा है। तो ए बी का इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। एक ही बैटरी बचा है यार, चेंज कर ले क्या, चेंज कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेने का। रुक जाएगा 1 सेकंड। आवाज आ रहा है क्या, हाँ आ ही रहा होगा। चेंज कर लिए सही समय पे, नहीं तो ऐसा होता है ना कि हम बोले जा रहे हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सी निकाल लीजिएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ सी डी निकालेंगे। ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड ही कर लेते हैं, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, ये 9 ना, हाँ लिखिएगा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सी डी, इक्वेशन ऑफ सी डी। तो इक्वेशन ऑफ सी डी अगर हम निकालना चाहें, तो सी डी हमारा क्या है, इन दोनों का कॉमन कॉर्ड, इन दोनों का कॉमन कॉर्ड है, और साथ ही साथ इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर भी, छोटे वाले सर्कल नहीं मतलब जो भी सर्कल है इसका डायमीटर भी है, मतलब S2 का डायमीटर भी है सी डी, क्योंकि सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सी डी हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो सी डी का इक्वेशन सबसे पहले निकालेंगे, क्या बनेगा हमारा, S माइनस S2 इक्वल टू 0। तो S हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, और सी के जगह पे डायरेक्ट हम वैल्यू -4 लिख सकते हैं, क्योंकि हम वैल्यू निकाल चुके हैं ना सी का, -4 माइनस S2 हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई अच्छे से लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 2g प्लस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना, x प्लस 2f माइनस 6y माइनस 4, और इधर -1 इक्वल टू 0। अगेन ये हमारा डायमीटर है, सी डी डायमीटर है, और डायमीटर पर सेंटर लाई कर रहा है, तो सेंटर सेटिस्फाई करेगा डायमीटर को। और इसका सेंटर कितना है हमारा, 1,-3। देखिएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा सेंटर कितना है इसका, सेंटर का अगर बात करें वो कितना है हमारा, 1,-3। तो 1,-3 इसे सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दीजिएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, 2g प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2f माइनस 6 माइनस 3
और इधर कितना है हमारा -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2g प्लस 2 -6f प्लस 18 -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला 2g -6f और प्लस 15 इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं ना, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो ये हमारा क्या बनेगा, 2 टाइम्स -g -6 -f -15 इक्वल टू 0। -g क्या था हमारा, सर्कल का सेंटर का x कोऑर्डिनेट, तो इसके जगह पे हम x रख सकते हैं। -f हमारा क्या था, सर्कल का सेंटर का y कोऑर्डिनेट, तो इसके जगह पे हम y रख सकते हैं। तो इस तरीके से सर्कल का सेंटर का लोकस हम निकाल सकते हैं। क्या आ गया हमारा, 2x - 6y - 15 इक्वल टू 0। 2x - 6y - 15 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम गलती कर दिए, इसलिए हम आंसर यहाँ पर चेक कर लिए पहले ही। 2x - 6y - 15 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो जल्दी करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, वो सही नहीं है। जल्दी भी करना है और सही भी करना है, नहीं तो ऐसा ना हो कि नेगेटिव मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, और कुछ नहीं पूछा था ना इसमें, हाँ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल इसे पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ टू सर्कल्स x² + y² + 2ax + c² and x² + y² + 2by + c² = 0 are touching each other, then prove that 1/a² + 1/b² = 1/c²। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो दो सर्कल है एक दूसरे को टच कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है, देन प्रूफ करिए कि 1/a² + 1/b² = 1/c²। देखिएगा यहाँ पर अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, तो एक दूसरे को टच कर रहा है तो रेडिकल एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट। तो अगर रेडिकल एक्सिस का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट। तो लिखेगा यहाँ पर, अगर इसका हम इसका नाम देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है कितना होता है हमारा, s1 - s2 = 0। s1 हमारा कितना हो जाएगा, x² + y² + 2ax + c²। s2 हमारा कितना है, x² + y² + 2by + c² = 0। तो यहाँ से x² y² कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 2ax - 2by, ये c² भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, = 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ax - by = 0। तो रेडिकल एक्सिस हमारा क्या आ गया, ax - by = 0। अब किसी एक सर्कल को पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं S1 कोई अलग से, हालांकि जरूरत नहीं है ड्रॉ करने का, मान लेते ये है हमारा S1। तो अगर सेंटर से ये हमारा टेंजेंट भी हो गया ना, ये रेडिकल एक्सिस है, साथ ही साथ टेंजेंट भी एट देयर कॉमन पॉइंट। तो अगर सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो वो तो रेडियस के बराबर आना चाहिए ना। तो यहाँ पे P = R लगा सकते हैं, P = R लगा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, कितना है S1 का सेंटर, -a, 0। सेंटर कितना है, -a, 0। तो इस लाइन पर -a, 0 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालें -a, 0 से, तो वो हमारा बनेगा -a² - 0 अपॉन √a² + b²। और वो किसके बराबर आना चाहिए, रेडियस के बराबर। रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस निकालेंगे यहाँ पर, रेडियस कितना होगा, इधर ही निकाल लेते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, √a² - a² + b² मतलब 0 -c²। क्या होता है, √g² + f² - c। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, √a² - c²। तो यहाँ से हमें क्या मिला, mod of -a² = √a² + b²। और यहाँ पर कितना है, a² - c²। ऐसा करते हैं दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, -a² का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बनेगा, a⁴। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। अंदर में क्या लिखा हुआ है, a⁴ प्लस
ए टू द पावर 4 और क्या बनेगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या है माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए टू द पावर 4 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को इस तरफ लाइए, तो ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, नहीं तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, सब एक जगह फिर मर्ज हो जाएगा ना, एक स्लाइड ऐड करना ही पड़ेगा, रुक जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा, कहाँ थे हम, हाँ यहाँ से हमें क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा करिए सी स्क्वायर को उस तरफ भेजिए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इस तरफ लाइए, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा क्या मिलेगा, हमें नीचे ही लिख लेते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ब्रेक करेंगे तो बी स्क्वायर नीचे और नीचे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो बी ऐसा करते हैं ना, एक स्टेप आपको और दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर कैंसिल, इधर बी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। अगर इसे थोड़ा अरेंज करके लिखे, मतलब 1 अपॉन ए स्क्वायर को पहले लिख देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, पता है ना हमें। हाँ, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये ए अच्छे से लिखेगा यार, इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, और शायद हमें यही प्रूव भी करना था, तो हेंस प्रूव। ठीक है, शायद हमें यही प्रूफ भी करना था, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन हम कर लिए। हो सकता है थोड़ा ये लंबा हो गया लेक्चर वीडियो, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी भी किए लास्ट में। तो ये तो थियोरेटिकल लेक्चर था ना, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।